देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। चलिए, आज शुरू करते हैं 31वें श्लोक से। अभी तक हमने 30 कंप्लीट कर लिए हैं। आज 31 से शुरू करते हैं। यस। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। भावार्थ है, हे केशव, मैं लक्षणों यानी शकुनों को अ, विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर लाभ भी नहीं देख रहा हूं। व्याख्या है इसकी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कम आना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण है, ये व्यक्तिगत सकून भी ठीक नहीं लग रहा है ना। जैसे अर्जुन बता रहे हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसे क्या बोल सकते हैं, शकुन को ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं कि सब ठीक ठीक होगा, अगर लड़ाई हम करेंगे तो सब सही सही होगा, अच्छा होगा, ये मुझे नहीं लग रहा है। हम्म। तो जब कार्य के आरंभ में ही मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर वो कार्य क्यों आरंभ करें। क्या करें इसके पहले, आगे के श्लोक में जैसे बोला है अर्जुन के लिए क्या क्या हो रहा है उसको। जैसे उसका शरीर शिथिल हो गया है, ढीला पड़ गया है। जब लड़ने के लिए जाते हैं तब एक ताकत का जरूरत हो, बोले मेरे में ताकत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, कंपकंपी हो रही है, मेरा मुख सूख रहा है। ऐसे कई वर्णन उसने बताए हैं। तो बोले ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लड़ाई युद्ध नहीं करना चाहिए। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए, वे भी ठीक नहीं हुए। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों को देखूं तो मेरे को दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक लगते हैं। हम लोग कर रहे हैं 31वां श्लोक, 31st। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। मैं लड़ाई क्यों कर रहा हूं। मैं अपने परिवारजनों को मारना नहीं चाहता हूं, उनको मार के मुझे लाभ है ऐसा मुझे नहीं लगता है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकर नहीं दिखते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अपने लोगों को मारना, अपने गुरुओं के सामने लड़ाई करना, ये धर्म के नहीं है। तो जो धर्म नहीं है उसमें मुझे अहित ही दिख रहा है। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है, अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय श्रेय अनुपश्यामि,
इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकर नहीं दिखता है। तो क्या बोल रहे, मुझे जब मैं खुद को देखता हूं ना, तो मुझे भी नहीं लगता है कि मुझे लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए अपनों के सामने, अपने गुरुजनों के सामने। बिल्कुल विपरीत संकेत मुझे मिल रहे हैं। और मैं श्रेय कर की दृष्टि से देखूं तो भी मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में क्या बताया है कि कोई लक्षण उसे ऐसे नहीं दिख रहे हैं, प्रकृति से ऐसे नहीं दिख रहे हैं उसको, वो भी विपरीत लग रहा है कि जो प्रकृति संकेत दे रही है ना वो भी विपरीत है, वो भी लड़ाई के पक्ष में नहीं है। जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न ही श्रेयकर दिखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। 32वां श्लोक, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ है, हे कृष्ण, न मैं विजय को चाहता हूं और न राज्य को चाहता हूं और न सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से क्या लाभ। व्याख्या है, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन बता रहे हैं कि मान लो कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाए, विजय होने से हम पूरी पृथ्वी पर अपना राज हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। अगर राज्य हमारा है पूरी पूरी पृथ्वी पर तो हमें बहुत प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इसमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं। ना मैं राज्य चाहता हूं, ना सुख चाहता हूं, ना कोई लाभ चाहता हूं। अर्थात मेरे मन में विजय की कोई कामना ही नहीं है। किम नु राज्य न गोविंद किम भोगैर जीविते नवा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय की, राज्य की, सुख की कामना ही नहीं है तो फिर इतना बड़ा राज्य क्यों ना मिल जाए, हमें इससे क्या लाभ। क्यों पांडवों ने क्यों युद्ध शुरू किया? क्योंकि माता का आदेश था और वो उनके लिए धर्म था, इसलिए माता के आदेश के लिए उन्होंने युद्ध शुरू किया। हाँ, युद्ध में आ भी गए, पर जब सामने देखते हैं कि सब अपने ही लोग हैं, अपने गुरुजन हैं, अपना परिवार है, तो वो धर्म के विरुद्ध में है। अपनों से लड़ाई करना, गुरुजनों को सम्मान नहीं करना, ये धर्म के विरुद्ध है। तो बोले अगर लड़ाई कर भी ले, सब जानते हैं कि पांडव बहुत ही शूरवीर हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता है, और उनके साथ भगवान कृष्ण है, तब तो और कोई नहीं हरा सकता है। पर अर्जुन बोले इनमें से मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, फिर क्यों युद्ध करें, युद्ध करने का क्या लाभ है। इसी में आगे और भावार्थ दिया है, कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए पर उनसे क्या लाभ, अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहे, पर इससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य यह है कि विजय राज्य भोग तभी सुख देते हैं जब भीतर में उनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो। परंतु हमारे भीतर तो उसकी कामना नहीं है, हम तो धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं। तो फिर ये लड़ाई करके अगर हमने सब ले भी लिया तो हमें क्या फायदा है, हम हमें क्या सुख मिलेगा। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम में आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होता है, पर जब ये ही मर जाएंगे तब कौन भोग भोगेगा। भोगने को भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता और शोक होंगे।
33 श्लोक। येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ, जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ये सब प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जिसके लिए, हाँ, परिवार में कोई एक कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? क्योंकि बाकी सारे लोगों को अच्छी सुविधा मिले, वो अच्छी तरीके से रह सके। इसलिए जब लड़ाई यहाँ पे हो रही, किसके लिए लड़ाई हो रही है? राज्य के लिए हो रही है ना? राज्य के लिए हो रही है। तो राज्य में जीत कर फिर कब मजा आता है? राजा हो भी गए हम, तो मजा तो तब है जब अपने साथ अपने परिवार के लोग हैं, साथ में सब हंस खेल रहे हैं, सारे सुख सुविधा का आनंद सब साथ में ले पा रहे हैं। पर जब लड़ाई हो रही है, युद्ध में तो कोई भी मर सकता है। तो जब हमारे परिवार वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर इस सब का क्या महत्व है, ये बताते हैं। इसमें जो भावार्थ है, विवेचन है, वो पढ़ रही हूं मैं। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं, उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, उनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहे, उसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। त इमे वस्थिता युद्धे। तो अपने प्राणों की चिंता छोड़ के ये जो मेरे सामने सब खड़े हैं, हाँ, प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने जो रणभूमि में खड़े हैं, उन्होंने ऐसा विचार कर लिया कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से हटेंगे नहीं। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हम राज्य किसके लिए चाहेंगे, सुख किसके लिए चाहेंगे, धन किसके लिए? अर्थात इन सब की इच्छा का हम क्या करेंगे? प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हाँ, वे प्राणों और धन की आशा को त्याग के खड़े हैं। अर्थात हम जीवित रहेंगे, धन मिलेगा, तो भी इसका क्या फायदा फिर? हाँ, तो अल्टीमेटली वो बता रहे हैं कि ये युद्ध करने से मुझे अभी कोई फायदा नहीं दिख रहा है, मेरे ही लोग हैं, मुझे युद्ध नहीं करना है। 34। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। कौन खड़े उनके सामने? एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अभी युद्ध के लिए कौन कौन सामने खड़े हैं, वो बताया है। आचार्य, पितर, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं ना, वो सभी युद्ध के लिए खड़े हैं। हाँ, 35 श्लोका का भावार्थ है। प्रहार करने पर भी उनको मारना नहीं चाहता हूं। अगर वो लोग मुझ पे प्रहार करेंगे ना, फिर भी मैं उनको मारना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो सब मेरे हैं। हे मधुसूदन, त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं क्या इसको उनको मारूं? हम्म, आ, व्याख्या पढ़ रही हूं। इसमें आगे का पहले कनेक्ट किया है कि 21वें श्लोक में कहा है कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों और आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। हमें जो चाहिए वो मिल जाए और जो खराब है वो हम में से निकल जाए, तब ये काम बराबर है।
इनमें से इष्ट की प्राप्ति दो तरह से होती है, एक है संग्रह करना और दूसरा है सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम है लोभ और सुख की इच्छा का नाम है काम। कौन से तीन विकार हैं? काम, क्रोध और लोभ। उसमें से काम के लिए बताया कि जो इच्छा है, सुख भोग की इच्छा है, उसको काम कहते हैं, और जो संग्रह करने की वृत्ति है उसको लोभ कहते हैं। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जो चाहते हैं वो ठीक नहीं है हमारे लिए, फिर भी नहीं मिलता है, तब क्रोध आता है। अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है। जो चीज जरूरी भी है ही नहीं, पर फिर भी हमारी इच्छा है, हमारा मोह उसके साथ जुड़ा है, तो इसलिए हमें लगता है ये जरूरी है, और नहीं मिले तो जिस वजह से हमें नहीं मिली है उसके प्रति हमें क्रोध आता है। ये क्या है? उम्म, हमारे अनिष्ट करने, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है। जो हमारी ये चीजें प्राप्त करने में हमें बाधा डालते हैं, उनके ऊपर हमें क्रोध आता है। इसमें सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह की वृत्ति होती है। एक तो अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, ईगो। हाँ, अपने जनरल लैंग्वेज में बात करें ना, तो ईगो, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए लड़ाई होती है। और दूसरा है इष्ट की प्राप्ति, मानी जो हमारी इच्छा है उसकी प्राप्ति के लिए, अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। देखो, ये लड़ाई के मूल में देखे ना, तो मूल में एक चीज है, दुर्योधन का ईगो। मैं तो नहीं दूंगा पांडवों को, मुझे नहीं देना है। दूसरा उसका लोभ, मुझे ये चाहिए, ये राज्य मेरा है। तो ये दोनों चीजें दुर्योधन की ओर से हैं और इसलिए वो लड़ाई करना चाहता है। पर अगर हम पांडवों की बात देखें, यहाँ पर स्पेसिफिकली अर्जुन बात कर रहा है भगवान से, तो अर्जुन की बात बताते हुए बोला कि अर्जुन को तो कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं क्यों लड़ाई करूं, जब मेरी इच्छा भी नहीं है राज्य की, और जब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मेरा लोभ भी नहीं है, मैं इकट्ठा भी नहीं करना चाहता हूं, तो मैं क्यों लड़ाई करूं। हम्म, तो श्लोक का अभी एक्चुअल में व्याख्या शुरू होती है। अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता हूँ। जब हम सही होते हैं और सामने वाला गलत है, तो वो जब हमें बोलता है, डांटता है, कुछ भी करता है ना, तो सहज ही हम सही हैं इसलिए हमें गुस्सा आता है। तो अर्जुन यहाँ पे वो करने के लिए भी ना बोल रहा है। वो बोल रहा है अगर वो अपनी प्राप्ति के लिए कुछ लोभ में मेरे पे प्रहार करते हैं अपने इष्ट के लिए, फिर भी मैं उनके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं ले खोलना नहीं है मेरे लिए। हाँ, यहाँ पर बताते हैं बहुत सुंदर बात कि ये 35 श्लोका में दो बार अपी का उच्चार हुआ है। अपी मानी, इसमें कहते हैं कि वो लोग मारना चाहते हैं फिर भी मैं नहीं मारूंगा। एक तो उस संबंध में है, और दूसरा है कि कोई स्वार्थ में आकर मुझे मारेंगे, स्वार्थ में, मेरे स्वार्थ में बाधा देते हैं, मेरे शरीर का नाश करेंगे, फिर भी मैं नहीं मारूंगा। मुझे दूसरा त्रिलोकी का राज्य मिलता है, पृथ्वी का राज्य तो ठीक है, त्रिलोकी का राज्य भी मिलता है, फिर भी मैं उनके सामने प्रहार नहीं करूंगा। हाँ, तो दो अर्थ में यहाँ पे वो यूज हुआ है। एक,
तो कोई स्वार्थ में नहीं, और दूसरा त्रिलोकी का राज्य है, फिर भी मैं मारूंगा नहीं। हम्म। इस श्लोका में मधुसूदन नाम का उपयोग हुआ है। तो मधुसूदन, मधु और कैटभ दो दैत्य थे, हाँ, जिनका वध श्री कृष्ण ने किया था, तो इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा है। तो यहाँ पे अर्जुन इस भावार्थ में लेते हैं कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हो, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं उनको मारने की इच्छा करूं। आप दैत्य को मारते हैं, तो फिर मैं भी दैत्य को ही मारूंगा। मैं क्यों अपने लोगों को मारूं, मैं नहीं मारूंगा। हम्म। फिर आचार्य के बारे में बताते हैं। हमारा विद्या का हित का संबंध है आचार्य जनों से। ऐसे पूज्य आचार्यों की मुझे सेवा करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर दूं, यही मेरे लिए उचित है, यही धर्म है। पितर, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारे। पुत्र, पितामह, मातुला अपने मामा, ससुरा अपने ससुर पक्ष के लोग, पौत्रा अपने पुत्र के पुत्र को भी कैसे, उनका तो मुझे लालन पालन करना चाहिए। मेरे साले जो मेरे पत्नियों के प्रिय हैं, उनके भैया हैं, तो उनको कैसे मारूं। और जो बहुत सारे संबंधी हैं, जब मेरी कोई लालसा ही नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मेरा कोई लोभ ही नहीं है, तो बिना किसी कारण के मैं इतने आप्तजनों को कैसे मैं मारूं, अपने लोगों को मैं कैसे मारूं। 36। निहत्य धार्तराष्ट्राणाः का प्रीतिः स्या जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। भावार्थ है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र, इन संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र व्याख्या है, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी लोग हैं, राजा हैं, सैनिक हैं, उनको मार के विजय प्राप्त करने से क्या प्रसन्नता होगी मुझे। अगर क्रोध में, लोभ में आकर उनको मार भी दिया ना, तो फिर जब वो क्रोध जाएगा, फिर हमें रोना पड़ेगा कि हमने गुस्से में आके, क्रोध में आके अपने ही लोगों को मार दिया। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम अनर्थ कर बैठे, ऐसा ही पछतावा करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका बार बार अभाव खटकेगा हमें, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें प्रसन्नता हो सकती है क्या। तात्पर्य है कि उनको मारने से हम इस श्लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और उनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। हम्म? तो अल्टीमेटली बोल रहे हैं मुझे तो लड़ाई नहीं करनी है। हाँ, यहाँ पर आतताई बताया गया है। आतताई, हत्वैताना तताइनः, हत हत्वे ता एतान आतताइनः। आतताइनः, यहाँ उसके 6 प्रकार बताए गए हैं। कौन है आतताई। सबसे पहले है आग लगाने वाला, दूसरा है विष देने वाला, तीसरा हाथ में शस्त्र लेकर मारने को जो तैयार हुआ है, चौथा है धन को हरने वाला, पांचवा जमीन या राज्य को छीनने वाला, और छठा है स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 प्रकार के लक्षण थे। ये पूरे 6 के 6 कार्य दुर्योधन की ओर से किए हुए थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, भीम से भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था,
हाथ में शस्त्र लेकर पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। द्रुत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया। द्रौपदी को भरी सेना में लाकर दुर्योधन ने, मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है, आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचन के अनुसार आतताइयों को मारने से मारने वाले को कुछ दोष नहीं लगता है। ये मनुस्मृति में बताया गया है। परंतु आतताइयों को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा न करना परम धर्म है। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? हम्म? यहाँ पे अर्जुन अपना बचाव करते हैं। पहले क्या बताया, शास्त्र में बोला है कि आतताई है तो उनको मारने में कोई दोष नहीं है। हम्म परंतु विपरीत बात भी बताते हैं कि शास्त्र में ये भी बताया है कि हिंसा परमो धर्म, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। तो यहाँ किसी लोभ या क्रोध में आकर मैं अपने ही लोगों का क्यों हिंसा करूं? आतताई होने से दुर्योधन आदि मारने के लायक है ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से उनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी है। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़ी जा सकता है। हम्म यहाँ पे अर्जुन अपना बचाव करते हैं। मुझे लगता है धर्म ये है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये बात ये भगवान कृष्ण को बता रहे, समझा रहे कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, देखो धर्म ये बताता है। हम्म 37 श्लोक है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। भावार्थ है, इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र आदि संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं? देखो, जब भी हम कोई फिक्र में होते हैं, कोई चिंता होती है, तो हमें बार बार एक ही बात दोहराती है। जब फिक्र होती है ना, क्यों नहीं आए बाहर से अभी तक, क्यों नहीं आए, ठीक होंगे ना, एक ही बात बार बार रिपीट होती है। तो अभी अर्जुन भी फिक्र में है, उसको द्विधा है। तो वही बात वो रिपीट कर रहे हैं बार बार कि धर्म ये कह रहा है लड़ाई नहीं करनी चाहिए, धर्म ये कह रहा है लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम्म तो वापस वो दूसरा यहाँ पे रीजन बताते हैं। हम्म कि वो भले ही वो आतताई है, फिर भी धर्म ये कहता है नहीं करना चाहिए। व्याख्या है, मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियां दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हमें ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं? हम तो धर्म राजा है हमारे साथ, तो फिर हम कैसे ऐसा अधर्म का कार्य करें? हम्म स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मारने दें तो कितना दुख होगा? इनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यहाँ ये घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है, और मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं रहता है। बड़ी ही अच्छी बात यहाँ पे बताई है। देखो, एक तरफ अर्जुन हर तरफ से
अपना धर्म बताते हैं कि धर्म ये कह रहा है, धर्म ये कह रहा है, धर्म ये कह रहा है, तो मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पर धर्म में ये बात भी स्पष्ट है कि जो आतताई है उनसे लड़ाई करनी चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का कार्य क्या है, उनके लिए धर्म क्या है? क्षत्रिय के लिए धर्म है लड़ाई करना। कोई परेशान है तो उनको उस परेशानी से बाहर निकालना। जो चीज धर्म के योग्य नहीं है उसको धर्म के मार्ग पे लाना। तो यहाँ पर ये सारी चीज क्षत्रिय होते हुए अर्जुन को युद्ध करने की ओर ले जाती है। पर अर्जुन अपना मोह, अपने लोगों के प्रति मोह आ गया है, और इस मोह के कारण उसका विवेक दब गया, और इसलिए वह कायरता की बात कर रहा है। तो ये बात हमारे जीवन के लिए भी उतनी ही जरूरी है कि जहां पर मोह आता है ना, तब वहां पे विवेक नहीं होता है और हमसे गलती होती है। तो जरूर से जब भी लोभ, मोह और काम, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये जो धर्म के चार अंग है ना, उसके प्रति सदैव सजग रहना है। कहां पर कौन सी चीज डोमिनेंट हो रही है, देखो। अर्जुन है, बताता है काम तो नहीं है मुझे, कामना नहीं है मुझे राज्य की, राज्य के लिए लोभ भी नहीं है। फिर ये सामने लड़ाई करने खड़े हैं, इसलिए मैं क्रोध में आके क्यों लड़ाई करूं? हम्म। ये तीनों चीज वो बता रहे हैं मुझ में नहीं है। पर धर्म का जो चौथा अंग है ना, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन नहीं है, चौथा मोह आ गया उसमें, अपने स्वजनों के प्रति मोह आ गया, और इसलिए वो अधर्म का कार्य करने के लिए बैठ गए, नहीं मैं नहीं करूंगा, है ना। तो अपने जीवन में भी ये धर्म की चार बातें हम जरूर से याद रखेंगे। इसका संबंध बताया है नेक्स्ट श्लोक के साथ। अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो अगले दो श्लोका में बताया गया है कि दुर्योधन जो सोचते हैं और अर्जुन जो सोच रहे हैं, उस दोनों में क्या अंतर है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ है, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक, विचार लुप्त गया हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। ये जनार्दन कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? दुर्योधन नहीं सोच रहा है, पर हमें तो सोचना चाहिए ना। हम धर्म के मार्ग पे चले और उनको भी चलाएं, ऐसा बता रहे हैं। व्याख्या है, इतना मिल गया और इतना मिल जाए, फिर ऐसे मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी दशा क्या होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसको भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है।
देखो, हम किसी अपने जन से मिलते हैं ना, तो वो पल बहुत जल्दी निकल जाते हैं और वो पल हमें बहुत खुशी देते हैं। पर उसी अपने जन को जब हम लंबे समय तक नहीं मिल पाते हैं ना, तो वो छोटा सा क्षण भी हमें बहुत बड़ा लगता है। ये हम सब ने महसूस किया है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जब हम मिलते हैं, संयोग होता है, साथ में होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। पर जब दूर होते हैं, वियोग होता है, तब वो दुख बहुत बड़ा लगता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, वह उनको दिख ही नहीं रहा है। जहां लड़ाई होती है वहां समय, संपत्ति, शक्ति का नाश होता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है। मन मलिन हो जाता है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैरभाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में वैरभाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने, ये कथा हम सब जानते हैं ना, हमने आगे की है ये कथा, है ना। तो इसी तरह फिर द्रुपद ने क्रोध में आकर यज्ञ किया, और जिससे द्रुपद और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हुए। यहाँ पे विशेष बात बताई गई है। अब अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरीके से जी रहे हैं। परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछड़ जाती हैं, एक मिनट, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था, वह इतना दुखदाई नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है। ये हमने अभी बात किया। ऐसा होने पर मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अब भी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उसका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था है रही जो कि वस्तुओं को मिलने से पहले थी। पहले भी नहीं थी, अभाव था। वस्तु मिली, चली गई, वापस अभाव ही है। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सुख हुआ, वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो, तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो, तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। अगर हमारा अपनों के लिए मोह नहीं है ना, तो हमें अपनों के लिए प्रेम भाव भी नहीं रहेगा। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह नहीं हो सकता। मानी, संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता है। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। बड़ी अच्छी बात बताई है। अगर आपके पास है तो जरूर से इसको दोबारा से शांति से पढ़ना। अन्यथा नेक्स्ट टाइम जब हम वापस डिस्कशन करेंगे, तब वापस इसका डिस्कशन करेंगे। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापात्। अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को हमें देखना चाहिए। हम्म यहाँ अर्जुन और दुर्योधन दोनों की बात अगर हम देखें ना, दुर्योधन अपने लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, ऐसी भावना नहीं है। जब अपनापन नहीं है,
तब लड़ाई का भाव आता है। अपने लोगों के लिए मोह नहीं है, तब लड़ाई का भाव आता है। दुर्योधन के मन में क्या है? कामना है, राज्य की कामना है, राज्य के प्राप्त करने का लोभ है। काम और लोभ की वजह से उसको क्रोध है पांडवों के प्रति। और जो चौथा धर्म का अंग है, मोह उसमें नहीं है। पहले तीन है इसलिए उसको लड़ाई करनी है, और चौथा अर्जुन को है मोह। किसको? अपने लोगों के प्रति उसको मोह है, इसलिए वो लड़ाई करना नहीं चाहता है। तो दोनों में ये भेद है। एक को अपने जन है ये नहीं भाव है, अपनापन नहीं है। सबसे पहला अपना गीता का शुरुआत ही वहां से होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों में। वहीं से भगवत गीता जी की शुरुआत हुई है। मानी धृतराष्ट्र की तरफ से वो भाव ही नहीं है कि ये मेरे लोग हैं। हाँ? और यहाँ अर्जुन, पांडव सारे धर्म के साथ चल रहे हैं, तो उसके अभी जो आगे बताया गया है पांडवों में, अर्जुन को ये भाव है कि मेरे लोग हैं तो मुझे लड़ाई नहीं करनी है ना। आज यहीं तक रखते हैं। यस, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ अभी के लिए।